Hello student, in the previous video you have learned about Newton's third law of motion। आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स क्लियर कर दिया गया था, तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, every action there are equal and opposite reaction। that means when a body exerted force on second body, then the second body exerted force on first body, equal forces and opposite direction। इसमें एग्जाम्पल आपको बताया गया होगा when ये हार्स पुल ये कार्ट, उसमें से अगर कार्ट को ड्रा कर रहा है तो इसका मीन्स एक अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा है, एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। Now when we run on the ground, this is example of Newton third law of motion। तो आपको इस वीडियो में न्यू टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो योर न्यू टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें आपको लीनियर मोमेंटम का क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, ये डिटेल में एक्सप्लेन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। माई सेल्फ यस की सक्सेना और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम टू PCM। और अगर हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीनियर मोमेंटम, आपको इसके पहले वाले वीडियो में मोमेंटम क्या है एक्सप्लेन कर दिया गया था। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय P वेयर P इज इक्वल टू m इंटू V। ये तो आपको क्लियर कर दिया गया था। तो बट हियर ये न्यू टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो जानिए इसको। व्हेन two or more body act upon one another, then their total momentum remains constant। that means जीरो होगा। तो इसका मीन्स क्या होगा, फिर से एक बार, two or more body act upon one another, then their total momentum remains constant होगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अदर इसका डिफिनीशन होगा जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताया जा चुका होगा। तो इसकी बेस पे हम इसको कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट transfer one form to another form, changes one form to another form। this is the conservation of momentum। तो चलिए इसका डेरिवेशन क्या होगा। तो डेरिवेशन के लिए आपको क्लियर कर दिया गया है when two or more body act upon one another, then their total momentum remains constant। तो आपका ये बॉडी क्या है, टू बॉडी A and B are two body moving with velocity U1 एंड U2। जैसे कि आपको सपोज कर लेना है टू बॉडी है और वो मूव कर रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी U1 U2 एंड फाइनली कोलाइज टू ईच अदर, एक दूसरे से कोलिजन में होंगे। तो इसका मीन्स क्या रिजल्ट होता है कि बॉडी वन एक्सर्टेड फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, देन द सेकंड बॉडी एक्सर्टेड फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी। ये आपका फिगर नंबर 2 क्लियर कर रहा होगा कि बॉडी ए एक्ट अपॉन बॉडी बी, बॉडी बी एक्ट अपॉन बॉडी ए। इसका मीन्स दोनों कोलिजन में होगा। तो इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो कि इसमें प्रूव करके दिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो फोर्स इसका F1 एक्ट किस पे हुआ, बॉडी बी पर। F2 फोर्स किस पे एक्ट होगा, बॉडी ए पर। उसके बाद इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V1 ऑफ बॉडी ए, V2 ऑफ बॉडी बी। लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जैसे कि आपको बताया गया था, सपोज टू
object of masses m1 m2 respectively kept on a horizontal plane which so smooth and collision with a initial velocity u1 u2 to each other exerted force on each other f1 and f2 respectively of body A and B and final velocity v1 and v2. Then f1 f2 is equal to m1 a1 we know that acceleration is the change the rate of velocity v1 minus u1 upon t time t लगेगा time is both for same because of they acted together in same time में act हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा m1 v1 minus m1 u1 upon t this is the f2 is equal to m1 v1 m2 u2 upon t this is equation first. Similarly body first act on second then force f1 is equal to m2 a2 according to definition of acceleration m2 a2 and v2 minus u2 upon t multiply m2 v2 m2 u2 upon t this is f1 is equal to formula equation number 2. According to Newton's third law we know that every action there are equal and opposite reaction they act force together means इसका जो फोर्स होगा इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन मीन्स f1 इज इक्वल टू माइनस f2 f1 is equal to minus f2. Taking the value of f1 and f2 m v2 m2 v2 minus m2 u2 upon t minus m1 v1 minus m1 u1 upon t cancel m2 v2 minus m2 u2 minus multiply माइनस प्लस ये हुआ। अब इसको क्या करेंगे v माइनस को इस साइड लाएंगे m2 v2 इसके पहले इसको नोट कर लेते हैं m1 v1 इक्वल टू इसको नोट करेंगे m1 u1 प्लस m2 u2। सबसे पहले इनिशियल को नोट कर लेंगे r करके m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 v1 m2 v2। दिस इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट मीन्स linear momentum before collision equal to linear of momentum after collision। इसका मीन्स ये अगर इनिशियल मोमेंटम इसको p ले लिया जाए p और फाइनल मोमेंटम को p2 ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p1 इज इक्वल टू p2 या इसको हम कह सकते हैं फार्मूला लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दिस फार्मूला is used to determine this types of question if given mass, initial velocity and final velocity, then we calculated any one mass m1 or m2 u1 और u2। तो इस तरीके से इसमें आपका अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आ रहा है जिनमें से वैल्यूज कुछ दिए रहेंगे और इसमें से वन वैल्यू अननोन होगा जिसको उसमें पुट करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एग्जाम्पल होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। तो आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी क्वेश्चंस जो अपडेट होते रहें आप तक पहुंचते रहें। इस फार्मूला m1 u1 m2 u2 इक्वल टू p1। p1 इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन, m1 v1 यानी फाइनल वेलोसिटी जो है उसको हम क्या ले लेंगे, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तब P1 इज इक्वल टू P2 मीन्स अगर कोई भी बॉडी होगा रन करने से यानी कोलिजन होने से पहले जो मोमेंटम होगा वही मोमेंटम कोलिजन होने के बाद होगा। चलिए एग्जाम्पल को अगर एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए। जैसे वन साइड से कार आ रहा है और सेकंड साइड से ट्रक, और दोनों का मास m1 m2 डिफरेंस तो है ही और स्पीड भी डिफरेंस होगा, तो कोलिजन से पहले उसकी स्पीड को u1 u2 लिया जाएगा, u1 u2 ले लिया जाएगा। और कोलिजन होने जब उसका एक्सीडेंट के केस में होता है तब उस समय का वेलोसिटी क्या, किसी का वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं कुछ तो कवर तो करेगा ही। तो उसके बाद एक्सीडेंट होने पर दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और उसको लिया जाएगा v1 v2 रिस्पेक्टिवली। और इसके बाद मोमेंटम काउंट करेंगे तो दोनों केस में इक्वली फाइंड होगा, जिसमें से वही क्लियर होगा कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बोथ केसेस आर इक्वल। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगेन टू आर मोर बॉडी एक्ट अपॉन वन अनदर देन देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मीन्स linear momentum cannot created nor be destroyed but changes one form to another form. This is the law of conservation of momentum। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।